स्टूडेंट्स, इस पाठ में हम लोग पाठ 9 इस पाठ में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अपठित गद्यांश। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अपठित का अर्थ है जो पहले कभी न पढ़ा हो। अपठित का क्या अर्थ है? जो पहले कभी न पढ़ा हो। और गद्यांश का अर्थ है पाठ या कहानी का अंश। अंश मतलब भाग। अपठित गद्यांश हमारी सोच शक्ति, व्याकरण का ज्ञान तथा रचनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। अपठित गद्यांश को हल करते समय कुछ ध्यान रखने वाली बातें। अपठित गद्यांश को हल करते समय हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए? यहाँ पर देखिए, पहले नंबर पर है, सबसे पहले गद्यांश को 2-3 बार ध्यान पूर्वक पढ़े। दूसरा है मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दे। मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दे। तीसरा है पूछे गए प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ें। चौथा है प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ढूंढकर अपनी भाषा में लिखे। और पांचवा है यदि शीर्षक पूछा जाए तो 2 से 3 शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि कैसे हम लोगों को हल करना है अगर अपठित गद्यांश आएगा एग्जाम में। तो नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसको क्या करना है? ध्यान से पढ़ना है। अपठित गद्यांश नंबर 1 है, हर रोज सुबह सूरज समय पर निकलता है। हर रोज सूरज समय पर निकलता है और इस धरती के प्राणियों को शक्ति देकर अस्त हो जाता है। फिर चंद्रमा आता है और वह अपनी चांदनी से धरती को नहलाकर चला जाता है। इसी प्रकार मौसम क्रम से आते हैं और चले जाते हैं। कैसा अनुशासन है यह! बिना बोले, बिना शोर मचाए, तन्मयता से काम करते हैं ये। पर मानव वह तो अनुशासन पसंद ही नहीं करता, जबकि समाज अनुशासित व्यक्तियों से ही चलता है। अनुशासित विद्यार्थी ही स्वयं के लिए समय निकाल पाते हैं या निकाल पाता है, सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि वह समय का आदर करता है। ठीक है, ये अपठित गद्यांश दिया है। अब प्रश्न हम लोग हल करेंगे। पहला प्रश्न है, धरती के प्राणियों को शक्ति देकर कौन अस्त हो जाता है? तो सूरज धरती के प्राणियों को शक्ति देकर अस्त हो जाता है। सूरज हम लोगों को ये जो गद्यांश था पैसेज उसमें से मिल गया और ये प्रश्न पढ़ना है, उसके हिसाब से ही क्या करना है, इस सेंटेंस को फ्रेम करना है। दूसरा है सूरज चांद मौसम कैसे काम करते हैं? सूरज चांद मौसम तन्मयता से काम करते हैं क्योंकि वे अनुशासन का पालन करते हैं। यहाँ पर कैसे अपने शब्दों में लिखा गया है वो उस पर ध्यान देना है। तीसरा है कैसा विद्यार्थी स्वयं के लिए समय निकाल पाता है? तो अनुशासित विद्यार्थी ही स्वयं के लिए समय निकाल पाता है। चौथा है सूर्य शब्द का पर्यायवाची गद्यांश से ढूंढकर लिखिए। तो सूर्य का पर्यायवाची गद्यांश में ढूंढेंगे तो पहली लाइन में ही था, देखिए यहाँ पर सूरज। ठीक है, यहाँ दिया है आंसर सूरज। गद्यांश के लिए उचित शीर्षक लिखिए। तो क्या बोला गया था? 2 या 3 शब्दों में ही शीर्षक लिखना है। तो यहाँ पर क्या आएगा? गद्यांश का शीर्षक अनुशासन का महत्व। यहाँ पर अपठित गद्यांश नंबर 2, इस चित्र को देखिए और यहाँ पर गद्यांश दिया गया है। दूसरा गद्यांश, इसको ध्यान से पढ़ना है और उत्तर लिखना है। पहले पढ़ेंगे हम लोग। एक कौवा था, उसे बहुत प्यास लगी थी। प्यासे कौवे को पानी पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था। बहुत देर ढूंढने के बाद उसे एक पानी का घड़ा मिला, परंतु जब वह घड़े के पास पहुंचा तो घड़े में बहुत थोड़ा पानी था। वह पानी पीने का प्रयत्न करने लगा पर पानी न पी सका। वह बड़ा दुखी हुआ। उसने घड़े को तोड़ने की कोशिश की परंतु तोड़ न सका। उसने घड़े को लुढ़काना चाहा परंतु वह भी न कर सका। तब उसे एक उपाय सूझा।
उसने एक एक करके छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े उठाए और उन्हें घड़े में डालना शुरू किया। अंत में पानी घड़े के ऊपर तक आ गया और कौवे ने बहुत ही आसानी से पानी को पी लिया। ये गद्यांश हम लोग पढ़ लिए। अब इसका प्रश्न हम लोग हल करेंगे। पहला प्रश्न है, प्यास किसे लगी थी? तो यहाँ पर देखिए, एक कौवा था, उसे प्यास लगी थी। तो प्यास किसे लगी थी? कौवे को। कौवे को प्यास लगी थी। बहुत देर ढूंढने के बाद कौवे को क्या मिला? तो घड़ा। बहुत देर ढूंढने के बाद कौवे को घड़ा मिला। घड़े के पास पहुंचने पर उसने क्या पाया? कौवे ने पानी पीने के लिए क्या प्रयत्न किए? गद्यांश के लिए उचित शीर्षक लिखिए। ये सब क्या करना है, वो गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और लिखना है आप लोगों को। ये कहानी तो आप लोग पढ़े होंगे, प्यासा कौवा, वही इसका शीर्षक भी आ जाएगा। अपठित गद्यांश नंबर 3 देखिए। नारियल का पेड़ बहुत ही उपयोगी है। यह बहुत ऊंचा होता है। यह समुद्र के पास रेतीली जमीन में उगता है। नारियल का पानी मीठा और स्वादिष्ट होता है। इसके पत्तों से चटाइयाँ और टोकरियाँ बनाई जाती हैं। नारियल के फल को श्रीफल भी कहते हैं। इसे मंदिर में चढ़ाया जाता है। नारियल के पेड़ का हर हिस्सा उपयोगी होता है। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, ये सब प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को हल करना है। पहला प्रश्न क्या है, नारियल का पेड़ कैसा होता है? दूसरा है यह कहाँ उगता है? नारियल का पानी कैसा होता है? नारियल के फल को क्या कहते हैं? श्रीफल भी कहा जाता है। अभी हम लोग पढ़े, वाक्य बना के लिखना है, प्रश्न पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग। 5वां है, गद्यांश के लिए उचित शीर्षक लिखें। यहाँ पे शीर्षक लिखना है 2 से 3 शब्दों में।